नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है चर्चा हुई है। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता और किनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने मेंशन किया है सहमति से बने यौन संबंध। जी हाँ, रेप के दायरे से बाहर हो जाएंगे। क्या ये रेप के दायरे से बाहर हो जाएंगे? खास तौर पर रोमियो जूलियट क्लोज। जी हाँ, रोमियो जूलियट क्लोज क्या है, जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात की है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा सुझाव दिया है कि रोमियो जूलियट क्लोज जो है ऐड करना चाहिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो 16 से 18 साल की उम्र में है। जी हाँ, जो 16 से 18 साल की उम्र में है, अपने एक दोस्त के साथ ऐसे कोई संबंध बना लेते हैं अपनी कंसेंट के साथ, अपनी सहमति के साथ। क्या उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे आफ्टर दिस रोमियो जूलियट क्लोज? तो इसको बारीकी से समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जी हाँ, पॉक्सो का दुरुपयोग से ये सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रोमियो जूलियट सुझाव क्या है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है कि भाई इसका मिसयूज हो रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि गलत हो रहा है। सरकार को एक एक्सेप्शन लाने की सलाह दी गई है। इस सुझाव को रोमियो जूलियट प्रोविजन कहा जा रहा है। जो एक्सेप्शन लेके आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को, उस एक्सेप्शन का नाम जो है रोमियो जूलियट क्लॉज है। जी हाँ, तो ये क्या है? और ये चर्चा सहमति आधारित किशोर संबंधों पर केंद्रित है जो कंसेंशुअल होते हैं, है ना, कंसेंट के साथ होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, साथ में रहते हैं या कुछ ऐसा संबंध बनाते हैं जिससे जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर वो जो लायबल होते हैं। लेकिन रोमियो जूलियट क्लोज के आने के बाद शायद उनकी लायबिलिटी ना बने फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा, पॉक्सो कानून का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, एज ऑफ कंसेंट का सही मतलब क्या है, ये रोमियो जूलियट क्लोज क्या हो सकता है, इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइडों की बात करनी बहुत जरूरी है। तो पहले समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का मूल अवलोकन क्या था इसको लेके। पॉक्सो एक्ट 2012 में एक रोमियो जूलियट प्रोविजन जोड़ने पर विचार करने को कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को। राइट, प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो जेन्युइन रिलेशंस होते हैं, राइट, रिलेशनशिप आप सब जानते हैं, जो जेन्युइन रिलेशंस होते हैं सहमति आधारित होते हैं, जहां कंसेंट होती है। किशोर वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए है। राइट, तो उनके जो संबंध बनते हैं सहमति के साथ, कंसेंट के साथ जो संबंध बनाते हैं, वो उसको अपराध की श्रेणी से बाहर लेके आने के बारे में बात कही गई है। कोर्ट ने कानून के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। आगे बात करें तो समस्या की जड़ क्या है? पॉक्सो का दुरुपयोग। जी हां, पॉक्सो का जो दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कानून का दुरुपयोग अक्सर सहमति से बने किशोर संबंधों के खिलाफ होता है, विशेष रूप से जो बच्चे 16 से 18 एज के ग्रुप में आते हैं, है ना। वर्ग के मामले चिंता का विषय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रहा है। पारिवारिक दबाव या अन्य कारणों से संबंधों को आपराधिक बना दिया जाता है। 16 से 18 साल के बच्चे बच्चियां साथ में अगर रहते हैं, फैमिली प्रेशर में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, पॉक्सो एक्ट आता है और उनको लायबल होना पड़ता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो रोमियो जूलियट क्लोज क्या है? एक संभावित समाधान है, ये सॉल्यूशन है उन सब के लिए। ये अभी आया नहीं है कानून, ये सिर्फ एक सुझाव है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का टू द गवर्नमेंट। राइट, क्या है ये? एक कानूनी अपवाद रहेगा, लीगल एक्सेप्शन हो सकता है। उद्देश्य क्या है कि भैया क्लोज इन रिलेशंस जो होते हैं, है ना, किशोरों के बीच में जो भी आपके टीनेजर्स हैं, सहमति से बने यौन संबंधों को स्टैट्यूटरी रेप के दायरे से बाहर लेके आना। जो कंसेंशुअल सेक्स होगा, राइट, जो आपके 16 से 18 साल के टीनेजर्स हैं, उसको रेप ना कहना, उसको रेप के ऑफेंस से बाहर लेके आना, यही काम है रोमियो जूलियट क्लोज का, जिसका सुझाव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया है। यह हर मामले को स्वचालित रूप से अपराध मानने से रोकेगा कि हर एक चीज को आप रेप थोड़ी कंसीडर कर सकते हो। जहां कंसेंट है, जहां सहमति है ना, अपनी इच्छा से ऐसा कोई रिलेशन बनाया गया है। तो कानूनी सहमति की उम्र, एज ऑफ कंसेंट आप सब जानते हैं। तो जो एक न्यूनतम आयु है एज ऑफ कंसेंट, है ना, जो 16 वर्ष कोई व्यक्ति यौन संबंध के लिए कानूनी रूप से 18 सहमति दे सकता है। 16 नहीं, 18
मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वैलिड कंसेंट के लिए। तो इस उम्र से कम होने पर दी गई सहमति को कानून में वैध नहीं माना जाता है, वो कंसेंट नहीं होती अगर आप 18 साल से नीचे हो और आप कंसेंट दे रहे हो। ये यौन शोषण से बचाने के लिए एक कानूनी सीमा तय गई थी कि भाई 18 से नीचे की कोई कंसेंट जो होगी और ऐसे कोई सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं तो उस कंसेंट को हम वैलिड कंसेंट कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। अब बात करते हैं भारत में वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है लॉ की। देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र 18 वर्ष है, 18 ईयर्स है कंसेंट, राइट। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी बच्चा जो है 18 साल से नीचे, उसको चाइल्ड ही कंसीडर करते हैं, वो मेजर नहीं माना जाता, माइनर ही माना जाता है। और बच्चे के द्वारा दी गई सहमति को कानूनी अमान्य मान्यता है, मान्यता नहीं है, वैलिड कंसेंट हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। इसलिए 18 से कम के व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्टैट्यूटरी रेप है, मतलब उसको रेप ऑफेंस माना गया है अगर 18 साल से नीचे के बच्चा या बच्ची के साथ यौन संबंध आप बनाते हैं, भले ही सहमति क्यों ना हो, राइट। यही एक प्रॉब्लम जो है आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है और बहस का केंद्र भी यही है, 16 से 18 वर्ष का आयु वर्ग। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आयु वर्ग के सहमति आधारित जो अपनी कंसेंट के साथ, है ना, ऐसे रिलेशंस में आते हैं, विचार यह है कि ऐसे मामलों को स्टैट्यूटरी रेप के दायरे से बाहर रखा जाए। और ये कानून मतलब अभी डिस्क्रिशनरी लाने का एक प्रयास है, देखो होगा या नहीं होगा, बट अभी एक सुझाव आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सहमति की उम्र का इतिहास अगर हम जाने तो 2013 से पहले आईपीसी की धारा 375 के तहत सहमति की उम्र जो है 16 वर्ष थी, एज ऑफ कंसेंट। आपराधिक कानून संशोधन किया गया, 2013 आया। इस संशोधन के बाद सहमति की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है, राइट। ये पूरा हमारा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको लेके। और भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में जाने तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में भी समान प्रावधान दिया गया है। यहां पे भी 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ यौन संबंध रेप माना जाता है, राइट। पॉक्सो और बीएनएस में एक ही अंतर है, ये जेंडर न्यूट्रल है, वो जेंडर स्पेसिफिक है, राइट। ये भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। आगे चले तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर में है। 16 से 18 वर्ष के किशोरों में निर्णय लेने की क्षमता होती है, कहा यही गया है कि 16 से 18 साल का बच्चा अपना डिसीजन ले सकता है। पॉक्सो का उद्देश्य जो था, कानून का लक्ष्य यौन शोषण रोकना है, ना कि सहमति आधारित, ना कि कंसेंट वाले रिलेशनशिप को रोकना, राइट। अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी दिए गए, कनाडा, यूके और यूरोपियन संघ जैसे देशों में सहमति की उम्र 18 से कम है। तो ये विपक्ष अगेंस्ट, है ना, शोषण का खतरा हो सकता है, शोषण को वैधता मिल सकती है, विवेक का दुरुपयोग हो सकता है, ये कुछ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स की गई हैं। और अब बात है संतुलन की तलाश, मतलब सिक्योरिटी वर्सेस पर्सनल ऑटोनॉमी। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट बैचेस हैं। जैसे नीति 3.0 जुडिशियल फाउंडेशन बैच जो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसी के साथ में अभियोजन एपीओ एडीपीओ बैच है जो भी 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। न्यू वकालत एआईबी बैच है जो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो आप कोई भी बैच जो है, जो भी आपको ठीक लगे वो ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली एपीपी भी 27 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ रनिंग बैचेस हैं जो अपकमिंग बैचेस हैं, हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये मुद्दा है, आपकी राय क्या है हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या रोमियो जूलियट क्लोज लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए? आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।